कुंती पुत्र, हमने तो तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम इस प्रकार सोच विचार में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें अपने अतिथि धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता है ऋषिवर, इसीलिए सोच विचार में पड़ा हूं। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, एक गृहस्थ को अतिथि धर्म निभाने के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतिथि धर्म निभाने के लिए मात्र 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मात्र 4 वस्तुओं की। क्या तुम उन वस्तुओं का ज्ञान नहीं पाना चाहोगे? अवश्य ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को अतिथि धर्म का ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। तो ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। अतिथियों के स्वागतार्थ आसन के लिए तृण, बैठने योग्य स्थान, पीने योग्य जल और सुनने योग्य मधुर वाणी की ही आवश्यकता एक गृहस्थ को होती है। सत्पुरुषों और सद्गृहस्थों के आवास में इन वस्तुओं का अभाव कदापि नहीं होता। इन 4 वस्तुओं से वो सहज और बड़ी ही सरलता से अपने अतिथि धर्म को निभा सकता है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर, क्या आप धर्म के आवास में धर्म की रक्षा करने वाली इन 4 वस्तुओं का अभाव हो गया है? नहीं ऋषिवर, देव कृपा और आप ऋषियों के आशीर्वाद से हम भरतवंशियों के आवास में इन वस्तुओं का न कभी अभाव हुआ है और न कभी होगा। फिर इतने सोच विचार की आवश्यकता क्या है युधिष्ठिर? क्षमा करें महर्षि, आपने इन 4 वस्तुओं की नहीं, भोजन की इच्छा प्रकट की थी। तो क्या हमें भोजन कराने में तुम्हें कोई संकोच है? भ्राताश्री, ऋषि को भोजन की स्वीकृति देते हुए कुछ समय की याचना करें। हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। ऋषिवर, आपको भोजन करा के हमारे सौभाग्य में वृद्धि ही होगी। तो फिर इतना सोच विचार और संकोच क्यों? यह संकोच एक विनम्र प्रार्थना की भूमिका मात्र है ऋषिवर। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? ऋषिवर, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, तब तक भोजन भी बन जाएगा। सौभाग्य से पतित पावन देव नदी गंगा जी यहीं विराजमान है। गंगा स्नान करके आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म में आस्था रखने वालों की सहायता धर्म ही करता है। गंगा स्नान की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। भोजन से पूर्व हम अवश्य ही अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहेंगे। वत्स वेदज्ञ, तुम पीछे से आ रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को गंगा जी की सेवा में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि गंगा स्नान के पश्चात उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की रसोई से इच्छा अनुसार भोजन अवश्य मिलेगा। जो आज्ञा ऋषिवर। नारायण नारायण, संकट पर संकट। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही संकटों से घिरे रहते हैं, फिर रुद्रावतार महर्षि को और उनकी विशाल शिष्य मंडली को भोजन कराने की स्वीकृति देकर उन्होंने और भी अधिक संकटों को निमंत्रित कर दिया। नारायण नारायण, कहीं अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण धर्म में आस्था रखने वाले इन पांडवों का रुद्रावतार महर्षि के क्रोध के कारण कहीं सर्वनाश न हो जाए। नहीं नहीं, इस घटना को दुर्घटना होने से किसी भी मूल्य पर मुझे रोकना होगा। ओम नमः शिवाय। मृणाल सेन, तुम यथाशीघ्र ही हस्तिनापुर जाकर युवराज सुयोधन को इस घटना की सूचना देकर प्रसन्न करो। अपनी चतुराई प्रकट करते हुए युधिष्ठिर ने सारे ऋषियों को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया है, पर वे भोजन का प्रबंध किसी भी मूल्य पर नहीं कर पाएंगे।
ऋषि के क्रोध का साक्षी मैं बनता हूं। तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचो। जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय। रुद्रावतार महर्षि सुवासा के क्रोध और पांडवों के भविष्य से भयभीत होकर देवर्षि नारद कैलाशा पहुंचे। नारायण नारायण। हे आशुतोष भगवान भोलेनाथ, धर्म में आस्था रखने वाले पांडव इस समय रुद्रावतार महर्षि सुवासा के कारणवश धर्म संकट में पड़ गए हैं। कृपया आप उन्हें इस धर्म संकट से उबारने का कष्ट करें भोलेनाथ। घटना के घटने से पहले ही तुमने अनुमान के आधार पर पांडवों को संकट से घिरा हुआ कैसे मान लिया नारद? भोलेनाथ, मैं केवल मान नहीं रहा हूं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पांडव इस समय महर्षि और उनकी शिष्य मंडली का अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये जानते हुए भी आप महात्मा युधिष्ठिर और पांडवों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या आपको पांडवों का सर्वनाश ही प्रिय है? भोलेनाथ, इस द्वापर युग में धर्म की रक्षा करने वाले पांडु पुत्रों को क्या आप महर्षि सुवासा की क्रोधाग्नि में धकेल देना चाहते हैं? देवताओं के ऋषि और धर्म में आस्था रखने वाले नारद को इस प्रकार उत्तेजित होना शोभा नहीं देता। नारद, यदि तुमने मेरे पहले संकेत पर गंभीरता से विचार किया होता तो इतने वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती। पहला संकेत? भोलेनाथ, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, यह घटना दुर्घटना नहीं बनेगी, यह घटना के रूप में ही घटेगी। परंतु महेश्वर, इतने प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है नारद। श्रीहरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं और जो अपने आराध्य पर विश्वास रखते हैं वो कभी संकट में घिरे नहीं होते। और इस घटना में भी महर्षि दुर्वासा का क्रोध पांडवों का कुछ भी अहित नहीं करेगा। हाँ, उन्हें विचलित अवश्य करेगा। नारायण नारायण। अर्थात विचलित होकर पांडव धर्म और रक्षा का मार्ग छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। पूरी बात सुनने से पहले ही मन का अनुमान लगाकर घटना का भविष्य कह देना अनुचित है नारद। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। पांडवों की व्यग्रता उनके आराध्य श्री कृष्ण को प्रेरित करेगी और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों के भविष्य को सुखद बनाएगा। इस समय केवल इतना समझ लो नारद कि महर्षि दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम पांडवों के लिए सुखदायी होगा। नारायण नारायण। जय जय शिवशंकर, जय जय शिवशंकर। प्रभु, यदि तुम अपनी जिज्ञासा और प्रश्नों के सागर में डूबे रहे नारद तो उस महान घटना के साक्षी नहीं बन पाओगे जो कुछ ही समय के बाद पांडवों की कुटिया में घटने जा रही है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं आपका संकेत समझ गया। ओम। नारद, इस घटना में तुम्हारे हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं। इसे विधाता द्वारा निर्धारित रचना अनुसार घटने देना। तुम्हारा कल्याण हो। आर्यपुत्र, भोजन के बाद मैं सूर्य देव के दिए अक्षय पात्र को धो मांझ कर रख चुकी हूँ। अब अगली बेला से पहले वह पात्र हमें भोजन नहीं देगा। तब तो हम किसी भी प्रकार अपने अतिथि धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया, इस समय अतिथि धर्म से बड़ी चिंता हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध की है। इच्छा अनुसार भोजन न मिलने पर वे अवश्य क्रोधित होकर हमें शापित कर देंगे। नहीं मध्यम, धर्म के मूल्य पर न तो मुझे महर्षि दुर्वासा के शाप का भय है और न ही देवराज इंद्र के वज्र का। शिवशंकर का त्रिशूल और श्रीहरि का चक्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मुझे तो भय है केवल अपने धर्म का। अतिथि की मर्यादा को पूरा न करने वाले गृहस्थ को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? मैं सत्य कह रहा हूं मध्यम, सत्य कह रहा हूं।
स्थिति ने हमें संकट के ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। मध्यम, धर्म ही मनुष्य को और प्राणियों से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य को पशुओं और राक्षस जातियों से श्रेष्ठ बनाता है। जब धर्म की ही हानि हो जाए तो जीने का क्या उद्देश्य? भ्राताश्री, आप इस प्रकार निराश ना हो। निराशा के अतिरिक्त हम पांडु पुत्रों के पास बचा ही क्या है अनुज? इस सब का दोषी मैं हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हम सब भाई आपकी संपत्ति हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारा उपयोग कर सकते हैं। यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है अनुज। मध्याह्न का समय हो गया है। महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य मंडली गंगा स्नान करके लौटते ही होंगे। इससे पहले कि ऋषि यहां आ पहुंचे, हमें अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर देना होगा। भ्राताश्री, यदि धर्म का अनुशासन यही है तो हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा करेंगे। हाँ भ्राताश्री, हम एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। द्रौपदी, हमने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। आज भी हम संकटों से भागकर आत्महत्या का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्य में भी तुम्हें हमारी पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार आज हमारे धर्म की रक्षा करने आओ। आओ कृष्ण, आओ। सखी, इतना व्यग्र होकर क्यों पुकार रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं। देखो, तुमने पुकारा और मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो सखी? मैं यहीं तो खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे। तुम आ गए सखा? कैसे नहीं आता द्रौपदी, तुम्हारी पुकार ने मुझे विचलित जो कर दिया था। बात ही विचलित कर देने वाली है बंसीधर। जानते हो, आर्यपुत्र अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण आत्महत्या। ये सब बातें छोड़ो सखी, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे भूख लग रही है। ये क्या कह रहे हैं केशव? क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कह दिया? मुझे भूख लग रही है। भोजन हो तब तो तुम्हारे सामने लाकर रखूं। भोजन के कारण ही तो ये सारा संकट आ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया द्रौपदी? तुम्हारे पास तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, क्या तुम मुझे उसके योग्य नहीं समझती? इस समय उस पात्र से भोजन नहीं मिल सकता। वह पात्र तब तक ही अक्षय रहता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं, और मैं भोजन कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम वो पात्र लेकर आओ। जब मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगा तो विश्वास कर लूंगा। ठीक है, तुम उस पात्र को देखना ही चाहते हो तो देख लो, परंतु पात्र देखने के बाद ऋषियों के भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम वो पात्र लेकर तो आओ। ओम सूर्याय नमः। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे परिहास कर रही हो। देखो, ये अन्न का भाग अब तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, परिहास छोड़ो और गंभीरता से बात करो। ऋषि दुर्वासा अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ गंगा स्नान से लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं गंभीर हो जाता हूं,
किंतु पहले मुझे अपनी भूख तो शांत करने दो। साग का यह भाग मेरे लिए पर्याप्त है। इस साग के द्वारा इस संपूर्ण जगत की आत्मा और परमेश्वर की भूख शांत हो। द्वारिकाधीश, प्रिय सहदेव, तुम शीघ्र ही गंगा तट जाओ और महर्षि दुर्वासा और उनकी समस्त मंडली को लेकर शीघ्र ही आओ। परंतु द्वारिकाधीश, भ्राताश्री, सहदेव जितनी ही शीघ्र जाएंगे उतनी ही शीघ्र किंतु और परंतु की संभावना कम हो जाएगी। सहदेव, अब आप प्रतीक्षा ना करें, शीघ्र ही जाएं। जो आज्ञा द्वारकाधीश।